जितना समय आप दोस्ती यारी में गवाते हो ना, मुझे लगता है कि इतना समय यदि आप अपने परिवार को देंगे तो आप और अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, खुश रह पाएंगे। आज क्या है, ये लड़कों का पुरुषों का बोल रहा हूं, ये पुरुष ना रात के 9 बजे तक दूसरों के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ, और 9 बजे रात को आते हैं घर। जो समय आप दुनिया को दे रहे हैं कोई फायदा नहीं है, और निंदा चुगली और सुनते सुनाते हो, वो समय अपनी पत्नी को दो। पत्नी के साथ बैठो, बातें करो, हंसो, मुस्कुराओ। वो समय बच्चों को दो, बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ। आप खुद भी थोड़ा खेल खेल में छोटी छोटी कहानियां सुनाओ, बच्चों के साथ समय बिताओ। क्या होगा इससे? आपके बच्चे आपसे और अटैच होंगे। अभी क्या है ना, बाप अपने बच्चों को समय नहीं देता, तो क्या होता है कि बाप काम करता है और कहता बच्चों के लिए करने, बच्चों को छोटे हैं, उन्हें आपके पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है। जब बच्चों को बाप की जरूरत होती है तब बाप बच्चों को मिलता नहीं है, तब वो काम करता है। और जब आपके पास समय निकला तब तक बच्चे बड़े होके कमाने निकल गए। तो बच्चे आपको समय ना दे पाए, आप बच्चों को समय ना दे पाए, वो आपको ना समझ पाए, आप उन्हें ना समझ पाए। इसलिए आज भारत में 80% लड़के अपने बाप के दुश्मन हैं। सबसे पहला दुश्मन बेटा किसका बनता है? क्यों पता है मैं ये बात आपको? आज भारत में 80% जवान लड़के अपने बाप से नफरत करते हैं। क्यों? पिता ने उन्हें पुत्र माना ही नहीं। अरे बच्चों को लाड़ चाहिए यार, प्यार चाहिए। तुम बाप बने घूमते रहे, तुम आंखें दिखाते रहे, तुम डराते रहे बच्चों को, तुम धमकाते रहे। तुम्हारे डराने, ये तो तुम शत्रु का काम कर रहे हो। यदि आपने बच्चों को डराया, धमकाया, तो ये काम तो शत्रु का है, पिता का नहीं है। पिता का काम है गोद में बिठाकर लाड़ प्यार से उन्हें समझाओ। शिवाजी की मां ने, जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को बचपन में कहानियों के द्वारा ना सिखा पढ़ा करके योद्धा बना दिया। हाँ या ना? बोलो। फिर बाप का मतलब यह नहीं कि तुम बच्चों को केवल डांटो, केवल मारो, केवल ये अधिकार जमाओ कि मैं तेरा बाप हूं, मैं कुछ भी कहूं तुझे करना पड़ेगा। केवल इसलिए बाप नहीं होता। कई बार बच्चों की भी तो सुनो, उनकी तो भावनाओं की कदर करो। बाप अक्सर बच्चों की फीलिंग ना समझ पाने के कारण बच्चे बाद में कहते हैं कि अरे हमारा तो बाप फिर ऐसे ही, फिर वो आपका दुश्मन बन के खड़ा हो जाएगा आपके सामने, ना सुनेगा। फिर बोलते रहना कि बेटा सुनता नहीं। हम कहते हैं, हम नहीं कहते, देखो हमारे शास्त्र तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया बात कहते हैं। पालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चों से लाड़ प्यार करो। 10 साल तक बच्चों को थोड़ा आंख दिखाओ, डराओ कि बेटा पढ़ो। जब बच्चे का जूता, जब बच्चे की चप्पल तुम्हारे पांव में फिट आने लग जाए, तो बच्चों को फिर बेटा ना मानकर कंधे पे हाथ रख के बच्चों को दोस्त बना लो, अपना फ्रेंड बना लो, दोस्त की तरह व्यवहार करो। ये एक पिता ऐसे बच्चों की परवरिश करे। देखो ये भी लिखा है पुराणों में। कैसा पिता होना चाहिए, पिता के भी लक्षण हैं। कैसा पुत्र होना चाहिए, पुत्र के भी लक्षण हैं। कैसी मां होनी चाहिए, मां के भी लक्षण। कैसा पति होना चाहिए, पति के लक्षण। कैसी पत्नी होनी चाहिए, पत्नी के लक्षण। शास्त्र ना दर्पण है, सब देख सकते हैं आप शास्त्रों में, सब देख लो। तो जीवन में इतना कमाओ कि आपके होंठों पे क्या बनी रहे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या सहमति है? कि जीवन में टेंशन लेके काम नहीं करने का,
परेशान होके क्यों काम करें, फ्रैंकली काम करें। हम 10 साल बाद कामयाब होंगे साहब, पर 10 साल पहले के चक्कर में मर जाएंगे। 10 साल बाद कामयाब हो जाएंगे, 2 साल बाद कामयाब हो जाएंगे। हम धीरे चाल चलें। कछुआ और खरगोश की सुनी होगी आपने कथा। खरगोश तेज भागता है, पर आखिरी में मंजिल में पहुंचता कछुआ ही है, क्योंकि भले वो धीमा चलता है पर वो अपने लक्ष्य की ओर चलता ही रहता है। और खरगोश यहां वहां भाग भाग के थक जाता, बैठ जाता। तो आपको अपने सीधी रफ्तार पे चलना है। सादा जीवन, उच्च विचार। मैं इतना कमाऊं कि मैं भूखा ना रहूं, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, और बच्चों को इतना अच्छा परवरिश दूं कि वो किसी बहन बेटी को ना। अब तुमने बहुत पैसा कमाया, पर तुम्हारा छोरा चौराहे से गुजरने वाली लड़की को ताक रहा, इसमें किसकी गलती है? उसके माँ बाप की गलती। तुमने भाई बच्चों को क्यों नहीं योग्य बनाया? तुम्हारी चौराहे पे बैठ के छोरियों को ताक रहा है। तुम्हारी दौलत बच्चे ही हैं। तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है? बच्चे। बच्चे अच्छे तो आप सफल, बच्चे नालायक तो आप कितने भी बड़े अमीर हो, असफल हैं आप। सफलता कोई पैसों से नहीं पाता। बहुत पैसे वाले भी आत्महत्या कर लेते हैं। यदि पैसे वाले सफल हैं तो कई पैसे वाले जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर था, आत्महत्या क्यों कर ली? मैंने एक कुछ वर्ष पहले सुना कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति, हजारों करोड़ का आदमी, उसने नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? पैसे से सफल होते हैं तो पैसे वाले भी आत्महत्या क्यों करते हैं? इसका मतलब पैसे से सफलता नहीं नापी जाती। सफलता नापी जाती है क्या आप अपने जीवन में प्रसन्न हैं, खुश हैं? आप अपने बच्चों के साथ खुश, पत्नी के साथ खुश, पति के साथ खुश, बच्चे आपके सही दिशा पर चल रहे हैं, आप सफल हैं। आपके बच्चे लायक हैं, योग्य हैं, मतलब आप सफल हैं। आपके बच्चे नालायक हैं और आपके पास पैसा बहुत है, आप असफल हैं। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? हाय हाय नहीं हो। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जीवन मिला है, अच्छे संस्कार दे दो। देखो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए, तो ये मैंने जो किया जीवन में वो मैंने नहीं किया, कहीं ना कहीं मेरे पीछे मेरे संस्कार थे। कौन था मेरे साथ? मेरे माता पिता के संस्कार। मेरी परवरिश जिन संस्कारों में हुई वो संस्कार आज भी मेरे साथ हैं। मैं कभी आपको गलत नहीं बोलता, आपका दिल नहीं दुखाता। क्यों? ये मेरे संस्कार हैं। हर मां को मैं गले लगाता हूं, गौरी गोपाल में कोई आए सेवा करता हूं जितनी बन पड़े। ये क्या है? ये मेरे संस्कार हैं। पढ़ाई मैंने जो की सो की। पढ़ाई तो बहुत लोगों ने की, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे आप में से बहुत लोग यहां होंगे। पढ़ाई थोड़ी मायने रखती है। पढ़ाई तो आपने भी ज्यादा पढ़ी होगी मेरे से। मेरे से ज्यादा पढ़ने वाले लाखों हैं, लेकिन शिक्षा तब फलीभूत होती है जब संस्कार हो। यदि आपकी विद्या है पर आप संस्कारहीन हैं तो विद्या सफल ना होगी। विद्या तब फलती है जब संस्कार मजबूत हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध के संस्कार मेरे माँ बाप से मुझे मिले, दादाजी से मुझे मिले, दादी से मुझे मिले। इसलिए ये सेवा के संस्कार आ गए। गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं, यदि वृद्ध माओं की 290 माएं रह रही हैं,
गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं। आजकल कौन किसके लिए कर रहा है? हैं? बताओ, कौन किसके लिए कर रहा है? आजकल रिश्तेदार भी कहां तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं और तुम कितना कर रहे हो किसके लिए? आजकल बेटा पैसे होने पर भी तो अपनी मां को नहीं रख पा रहा है। यदि ये दास अनिरुद्ध ये सब कर रहा है तो ये भगवान की कृपा है और यही संस्कार है सेवा के। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी माएं रहती हैं। उन माओं को समय से दवाई देना, समय से रोटी देना, समय से दूध देना, समय से भोजन देना, ये जिम्मेदारी है मेरी। उन माओं की समय निकालकर मैं माओं के पांव भी दबाता हूं, मैं रोती हुई माओं को हंसाता भी हूं। व्यस्तता बहुत है, काम बहुत है, फिर भी मैं समय निकाल कर वृद्ध माओं के पास बैठता हूं, उनका दुख सुनता हूं, क्या तकलीफ उसे दूर करने का प्रयास करता हूं जितना मेरे से बन पाए। भाई बुढ़ापे में तो दर्द होता है शरीर में, पर जितना बन पाए दवाइयों के द्वारा वो ठीक करें, बाकी तो नहीं हो सकता। तो मैं करता हूं सारा कार्य। क्यों? दया जब होगी तब आप किसी दीन की पुकार सुनेंगे। आजकल का व्यक्ति अंधा और बहरा है। कैसे? सुनो, जब आपकी मां, आपका बूढ़ा बाप घर में भूखा प्यासा है और आप 56 भोग बना के खा रहे हो, इसका मतलब आप अंधे हैं कि आप अपने मां बाप की भूख नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध जब तक हमारी वृद्ध माओं को भोजन नहीं मिल जाए तब तक ये दास भोजन नहीं करता। सभी माएं किस तरह से रहती हैं आप लोग देखो। और ये सारी सेवा कैसे हुई? आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर। अच्छा बताओ, भीख मांगना छोटा काम है कि बड़ा काम है? भीख मांगने के लिए पहले क्या छोड़ना पड़ता है बताओ? भीख मांगने के लिए पहले अभिमान छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना पड़ता है? अभिमानी व्यक्ति, हमने गुरुजनों से सुना है, पढ़ा भी है कि देखो अपने लिए मत मांगो, पर किसी और के लिए यदि आपको मांग कर उसका पेट भरना पड़े तो ये अधर्म नहीं है, ये धर्म है। आपने मांगा है किसी और की भूख के लिए, किसी और की भूख को मिटाने के लिए, तो बताओ ये मांगना आपने मांग कर धर्म किया कि अधर्म किया? क्या धर्म किया? उदाहरण से समझो। मैया, जैसे आप जम्मू से आई, आप आई और आप आके चली जाती हैं दर्शन करके, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मां, किसी एक भूखे को, एक वृद्ध मां को, एक साधु को आप भोजन कराओ। तो आपने 100 रुपए निकाले और 100 रुपए की रोटी भोजन एक भूखे को गौरी गोपाल में बंटवाया। तो आपने मेरे कहने से 100 रुपए यदि परोपकार में लगाए तो वो 100 रुपए का फल आपको मिलेगा कि नहीं? बोलो। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे कहने से दान दिया है, अन्नदान किया है, वृद्ध माओं को गोद लिया, संतों को बंटवाया भोजन, रसोई की सेवा की। आपके मन में ये विचार आया कहां से दान करने का? ये दास अनिरुद्ध ने कहा और आपने मन बनाया कि मैं करूं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं ना पुण्य करने के लिए। आपने यदि भूखे को रोटी खवा दिया तो आप तो खवा के भूल जाओगी,
लेकिन भगवान याद रखेंगे कि आपने किसी को भोजन दिया है, वो फल आपको मिलेगा, वो पुण्य का फल आपको मिलेगा। तो मैं आपसे भीख मांग रहा हूं और मेरे कहने से आप यदि दे रहे हैं किसी भूखे को भोजन, वृद्ध माओं को भोजन, संतों को आप अन्न दान कर रहे हैं, जो यहां हजारों संत आते हैं, भोजन अखंड रसोई चलती है, तो यदि आप देते हैं तो आपसे क्या हो रहा है? पुण्य। तो भिखारी भी अच्छे हैं, कम से कम आपको पुण्य के रास्ते पर लगा तो रहे हैं। हम आपको रोज बार बार कह कह के आपको पुण्य से ही तो जोड़ रहे हैं। तुम्हारा गलत दोस्त होगा तो ले जाएगा शराब की दुकान, कहेगा अरे ये वाली खरीदो आज बोतल, 500 खर्च करा देगा तुम्हारे। किस में खर्च करा देगा? शराब में। और अनिरुद्धाचार्य आपका खर्चा कहां कराता है? किसी भूखे की भूख मिटाने में। अब बताओ कि आपके जो लड़के हैं ना, मेरी माँ, बेटा बेटी, ये लोग भी खर्चा करते हैं। ये भी जब बाजार निकलते हैं तो इनके 100-50 रुपए खर्च हो ही जाते हैं, किसी का गुटके में, किसी का सिगरेट में, किसी का बीड़ी में, किसी का शराब में। नहीं होता? जहां खड़े होंगे वहां 10-20 रुपए खर्च हो जाते हैं। आप अपने दोस्तों के कहने से यदि शराब पी गए, बीड़ी पी गए, तो पैसा तो वहां भी खर्च हुआ, लेकिन वो पैसा व्यर्थ चला गया। किसी के कहने से, गलत दोस्त के कहने से यदि पैसे को आप बिगाड़ सकते हो, तो अनिरुद्धाचार्य के कहने से पैसे का सदुपयोग क्यों नहीं कर सकते? पैसे को सुधार क्यों नहीं सकते? किसी के द्वारा पैसा बिगाड़ा जाता है तो किसी के द्वारा पैसा सुधारा जाता है। सुधारना क्या है? बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप तुलसी तज कु समाज। सुधार लो। क्या सुधारना? अपने पैसे को गलत जगह खर्च ना करके सही जगह खर्च। इससे क्या होगा? पैसे को सही जगह खर्च करने से पैसा पवित्र, लक्ष्मी प्रसन्न होती।